अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ। इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ऑब्ज़र्व करता है, जिनको देखता है, लेकिन चूँकि लाइफ इतनी मसरूफ़ और इतनी बिज़ी होती है कि हम उनको बग़ैर नोटिस किए, बग़ैर उस पर थोड़ा सा सोचे आगे गुजर जाते हैं और उनको हम वो वैल्यू नहीं देते, उनको हम वो अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान में जो आबादी है, जो हम लोग हैं, वो इतने अरसे के बाद भी 70-75 साल के बाद भी एक कौम नहीं बन सके। हम कौम तो दूर की बात, हम में बहुत से लोग हैं जो इंसान ही नहीं बन सके। अल्लाह ने तो हमें इंसान पैदा कर दिया, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को एक इंसान बनाती हैं। इंसान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो इंसानों जैसा दिखे वो इंसान है। जिस इंसान में शऊर नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जिसको पता नहीं है कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं, मैंने कैसे अपनी औलाद, अपनी अगली जनरेशन की तरबियत करनी है, अपनी कौम की कैसे तरबियत करनी है, वहाँ पे लोग सिर्फ इंसान जैसे हो सकते हैं, इंसान नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ नॉर्वे में किस तरह वो लोग बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरह उन्हें सिखाते हैं पूरी ज़िंदगी कि वो एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बन सकें, एक अच्छा रिसोर्स बन सकें अपने मुल्क के लिए। और ये चीज़ इंसान बचपन से शुरू करता है। अभी मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, आज भी धूप निकली हुई है, तो अचानक मेरी ये नज़र पड़ी, यहाँ पे जो फुटबॉल इनका स्टेडियम है, हर जगह पे इन्होंने छोटे छोटे से फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं आके फुटबॉल। और खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो खेलों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मार कुटाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को कैसे इंसान कंट्रोल करे कि वो चीज़ बचपन से इंसान को सिखाई जाए कि जी जो आप ये गेम खेलने आ रहे हो, इस गेम में आपने अपनी जान तो पूरी लगानी है, आपने कोशिश अपनी पूरी करनी है जीतने के लिए, लेकिन अगेन ये एक गेम है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, इसका मकसद इंजॉय करना है, एक ट्रेनिंग है आपकी। अगर आप ये सोच के खेलोगे तो आप उस गेम को इंजॉय करोगे। अब यहाँ पे ये रूल्स इन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे इस फुटबॉल ग्राउंड के बाहर, जो बच्चों को यहाँ पे जब खेलते हैं तो उनको फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था तो वो देख के बहुत इंसान को खुशी होती है कि यार ये चीज़ हम क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में इंसान साजी क्यों नहीं की जा रही, बच्चों को शुरू से क्यों नहीं सिखाया जा रहा कि आपने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा फर्द कैसे बनना है, आपने कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने सिर्फ एक गेम की तरह लेना है, कैसे आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन बाकियों को साथ लेके आगे बढ़ना है, बाकियों को धक्का मार के, गिरा के, उनको दबा के नीचे आगे नहीं बढ़ना। ये चीज़ बहुत कॉमन हमारे माशरे में है, जिसको हम कहते हैं लेग पुलिंग, कि ऊपर आने के लिए किसी दूसरे को नीचे खींचो, जीतने के लिए किसी दूसरे को हराओ। जीत सब कुछ नहीं है, वो कोशिश सब कुछ है जो आपने की जीतने के लिए, कितना फेयर रह के की वो चीज़ असल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं बच्चों के लिए, कि वो जो उनको सिखाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, बार बार उनको रिपीट किया जाता है ताकि वो बच्चों के जहन में एक चीज़ बैठ जाए। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जब हम फुटबॉल बच्चों का देखने आते हैं, मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह जब खेलता है मेरा छोटा बेटा जो, तो इतनी खुशी होती है देख के कि वो एक स्पिरिट होती है, एक टीम स्पिरिट होती है, वो एक होता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जीतना है, लेकिन अनफेयर होके, किसी को धक्का मार के, किसी को लड़ाई करके, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है आपको। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये यहाँ पे इनके जो हैं वो रूल्स लिखे हुए हैं गेम के। हुस्क अथ देबिती, इसका मतलब है कि रिमेंबर दैट दे आर बॉर्न सम स्पिलर, कि ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, इनको ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, इनके ऊपर ज़्यादा आप गुस्सा मत करो कि अगर उससे गोल नहीं हो रहा, या वो नहीं खेल पा रहा, या वो थक गया है, तो ये सोचो कि ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। दे आर बारे एन लेक, ये सिर्फ एक गेम है, इसका मतलब दे आर बारे एन लेक, ये सिर्फ एक गेम है।
ट्रेनर आर फ्री विली है। जो इनके कोचेज हैं, जो इनको ट्रेन करते हैं, इनके ट्रेनर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रेन करते हैं। उनको इसको ट्रेन करने के पैसे नहीं मिलते, वो फ्री विली, वो अपने आप को क्या कहते हैं, इसको सोशल वर्क के हिसाब से वो लोग करते हैं कि जी हमने फ्री बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनको जब हम वो खेल रहे होंगे उनका ख्याल रखेंगे कि वो चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। वो पैसे नहीं मिलते उनको इनके, तो आप उनके ऊपर मत चीखो, क्योंकि क्या होता है समटाइम कि अगर बच्चा अच्छा नहीं खेल रहा तो कोई पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा जज्बाती हो गए कुछ, तो ये सोचो। दो मिरर ओसवे मीन्स के आपका जो रेफरी होता है वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। वो कोई कंप्यूटर नहीं है, उसके पास कोई कैमरा नहीं है कि वो हर चीज़ को देखे और रिव्यू करे, उससे गलती हो सकती है। नीचे फिर दे ड्राइयर सा इक्के में त्वेम, ये जो एक छोटा सा आपकी गेम है जो आप स्कूल के बच्चे आके या क्लास वालों के साथ खेल रहे हो या किसी दूसरे जो है आप शहर वालों के साथ खेल रहे हो, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है। ये एक सिर्फ गेम है जिसका मतलब एंजॉय करना, जिसका मतलब आपकी ट्रेनिंग भी हो, फिजिकली मेंटली आपकी ट्रेनिंग हो। तो ये चीज़ों को आप जहन में रखते हो जब बच्चे यहाँ पे आते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी इंसान साजी के लिए बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है। फिर यहाँ पे भी जी कि ये है आपने इसको किस तरह इसका आपने टेक केयर करनी है इस फुटबॉल ग्राउंड की, कि इसको आपने तोड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना, और इसमें सिर्फ जो है फुटबॉल के लिए है, या जो भी बॉल, हॉकी आप इसमें खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो इसमें आप, दूसरी चीज़ें। और जो लास्ट टीम यहाँ पे खेलेगी, क्योंकि इनका पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे कौन सी टीम आके यहाँ पे खेल रही है या प्रैक्टिस कर रही है, वो जो यहाँ पे ऑफिस है वो उनको असाइन करता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। तो जो लास्ट है वो अपनी फुटबॉल की जो चीज़ें हैं वो उनको वापस अपनी जगह पे रखेगा। और कितना लोग इसको फॉलो करते हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त देखें पूरे ग्राउंड में कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं, कि कोई जो फुटबॉल का जो गोल है वो किसी ने इधर रख दिया हो या कोई कचरा पड़ा हो नीचे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ। फिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं करनी, जो मना है, कि आपने गंदे शूज़ के साथ इसमें नहीं जाना जिन पे कीचड़ लगा हुआ है या कोई और गंद है उस पे नहीं जाना। जो शूज़ आपके नीचे, क्योंकि ये कहते हैं ग्रास ग्राउंड है, तो इसके ऊपर आपने जो है वो कील वाले शूज़ पहन के जाना। सिगरेट नहीं पीना यहाँ पे, चिंगम और जो है वो स्नूस नहीं खानी, गिलास नहीं फेंकना इसमें, अपने जानवरों को आप इसके अंदर नहीं ला सकते और गाड़ी नहीं लेके जानी। और लोग, जो सबसे अच्छी बात है कि लोग इनको फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लिखा हो, हमारे मुल्क में क्या होता है कि जिन चीज़ों को मना किया जाता है हमें वही करने में मज़ा आता है, उसी को करने में हमें सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखें बिल्कुल साफ सुथरा, कोई कचरा नहीं। हालांकि बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कोई नहीं, कोई सिगरेट किसी ने फेंका हो, किसी ने कोई बोतल फेंकी हो, कुछ। ये इनका यहाँ पे ऑफिस वगैरह जो है सब, पीछे इनके जो है कपड़े चेंज करने की जगह है जहाँ पे लोग अपनी ट्रेनिंग के जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। फिर हर जगह पे जहाँ पे भी ये फुटबॉल के ग्राउंड होंगे वहाँ पे छोटी सी इन्होंने शॉप्स बनाई होती है जिसमें आपको कॉफ़ी, चाय, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, केक, इस तरह की छोटी चीज़ें ये लोग, और उससे जितने पैसे अर्न होते हैं वो इसी की सपोर्ट के लिए, इन क्लब्स को, जो छोटे छोटे क्लब्स हैं उन्हीं को सपोर्ट के लिए जो है आगे यूज़ करते हैं। जो लोग इस शॉप में काम करते हैं, जब फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते हैं, उन लोगों को कोई पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के, वो उनकी जॉब नहीं होती, वो उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगती हैं कि आपने आज इधर शॉप पे जॉब करनी है। मैं खुद कितनी दफ़ा यहाँ पे कर चुका हूँ, जब मेरा बच्चा खेल रहा है तो कि आप इधर शॉप में जो है वो आप करोगे और उसके आपको पैसे नहीं मिलते, और उससे जितनी इनकम होती है चीज़ें सेल करके, वो इन्हीं क्लब्स को आगे जो है वो सपोर्ट होती है उससे उनकी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं यार, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे जो इनके कचरे का रखा हुआ है, हमारे मुल्क में कचरा जहाँ पे फेंकना हो वहाँ पे कम, और जहाँ नहीं फेंकना कचरा वहाँ पे ज़्यादा होता है। देख, बिल्कुल कोई कचरा नहीं है यहाँ पे, ज़रा सा भी कि किसी ने कोई फेंक दिया हो नीचे, कोई एक बोतल, कोई एक लिफाफा फेंक दिया हो, नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। फिर उसके बाद ये कचरा जो आपने सॉर्ट करके फेंकना है, जिसमें पेपर का कचरा है तो वो आपने इस वाले बॉक्स में फेंकना है, उन्होंने लगाया हो।
पेपर इसमें फेंकना है, जो ग्लास और फ्लास्क के आपके जो कहते हैं कैन्स वगैरह हो गए, जो बॉटल्स हो गई, वो आपने इसमें फेंकना है। जो आपका खाना, अगर आप फ्रूट वगैरह अपने साथ लेके आए हैं तो वो कचरा है तो वो इसमें फेंकना है आपने। तो ये चीज़ें देख के कितनी इंसान को खुशी होती है कि यार वाकई ये लोग जो तरक्की कर रहे हैं इसकी कोई वजह है। अब ये सिगरेट बुझाने के लिए जब अपने अंदर जाना है तो अपना सिगरेट यहाँ बुझा दें, नीचे कोई सिगरेट नहीं है, किसी ने नहीं किया हुआ कि सिगरेट नीचे फेंक के चला जाए या नीचे बुझा के चला जाए। तो भाइयों, ये जो लोग तरक्की कर गए हैं इसके पीछे इनकी कोई वजह है। मैं यकीन के साथ आपको बताता हूँ कि दिमागी तौर पे जब प्लस माइनस करने के हिसाब से, चीज़ों को समझने के हिसाब से, ये हम लोगों से तेज़ नहीं है। हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने बहुत इनसे तेज़ बनाया है, बहुत इनसे तेज़ बनाया है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, चीज़ों का सलूशन निकालने में हमारा दिमाग बहुत इनसे तेज़ है। लेकिन सिर्फ ये कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, इन लोगों ने चीज़ों के रूल्स बना दिए हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है और उसके हिसाब से चलना है। तो ये इतने कामयाब हैं कि नॉर्वे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। और हम लोग चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम लोग सिर्फ कहते हैं कि मैं जीत जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ, दूसरा जो है वो जिधर मर्जी जाए, नुकसान होता है तो उसका नुकसान हो, हारता है तो हारे, मेरी बला से। इस वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है कि चीज़ें, इंसान हर वक्त ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप भी जहाँ कहीं चीज़ों को ऐसा देखें तो इनको एक दफ़ा सोचें ज़रूर कि इसके पीछे इनकी क्या थॉट्स हैं, इसके पीछे क्या वजह है। और अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनको अडॉप्ट करें। हमारे स्कूलों में भी जो है, कितना अच्छा हो कि अगर ये चीज़ें सिखाई जाए स्कूलों में, महल्लों में, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा ये जो आप गेम खेलने जा रहे हो ये गेम है। इसका मतलब सिर्फ एक ट्रेनिंग है जो आपकी मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग है, और इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप उस ये बचपना गुजार लोगे और प्रोफेशनल उसमें जाओगे, तब जाके आप करना, कोशिश जान लगा के करना। लेकिन अभी तो सिर्फ मकसद आपका एंजॉय करना, खेलना है, एक्टिविटी है। तो जहाँ कहीं भी हो दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।